जिस घर में सास और ससुर पति की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां ब्रह्मा विष्णु महादेव 33 करोड़ देवताओं का निवास बन जाता है। जहां सोमेतेता संपत्ति नाना, जहां कुमतेता विपत्ति निधाना। जहां सुमति होती है, सलाह होती है, वहां भगवान आ ही जाते, बिना बुलाए भागे चले आते हैं। और जहां घर में कलह होता है, कष्ट होता है, कलह रहती है, प्यारे भक्तों, उस घर से माता लक्ष्मी भी हाथ जोड़ के निकल जाती है। भगवान तू जाने, तेरो काम जाने। ए प्यारे भक्तों, भाई भाई में अगर प्रेम रखना है तो सिर्फ रामायण को पढ़ लो, रामायण को देख लो। ए मेरी मां, पतिव्रत धर्म निभाना है तो कभी कभी रामायण को पढ़ लिया करो, जिस रामायण में सिर्फ दुख और एक परिवार में मिलन के सिवा दूसरी कोई बात नहीं है। सुमति इस रामायण से मिलती है, शांति हमें इस रामायण से मिलती है। अगर जिंदगी में कलह सीखना चाहते हो तो प्यारे भक्तों, महाभारत को उठा के पढ़ लिया करो। उसमें तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि भाई भाई में और नारी की बोली में कितना अंतर है। इस नारी ने एक महाभारत को करा दिया था। भैया भैया का जानी दुश्मन बन गया था, जो कौरवों का नाश हो गया था। जिंदगी होगी कभी प्यारे एक घड़ी सुख की नींद नहीं सो पाई। ये कलह थी परिवार में। परिवार में अगर कलह करना है तो छोटी मोटी कलह मत करो, करना है तो महाभारत उठाओ और उसे पढ़ो और उसी की तरह महाभारत होने दो, तो कलह करने का कुछ आनंद होगा। ए प्यारे भक्तों, भाई भाई में प्रेम रखना है तो रामायण को उठाओ और रामायण को पढ़ करके देख लो कि भरत का प्यार राम से कितना था, लक्ष्मण का प्यार श्री राम से कितना था। बगैर मतलब की कलह कोई आनंद नहीं देती है। कलह करो तो ऐसी करो जिसे दुनिया देखे, पूरा गांव तमाशा देखे, और सुलह रखो तो ऐसी रखो जो कि भगवान भी तुम्हारे आगे लाचार हो जाए कि भैया भैया में, नारी पति में कितना प्रेम है। प्यारे भक्तों, अब ये डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें महाभारत करना है या रामायण प्रसंग सुनना है, ये तुम्हारे ऊपर है। बात मानो न मानो तुम्हारी खुशी। जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से बोलना पड़ेगा। बोलिए राधे रानी सरकार की। भगवत कथा एक शिक्षा गृह मंदिर हुआ करता है। इस भगवत कथा में व्यास पीठ की कुर्सी पर विराजमान संत या वक्ता वो श्रोताओं का टीचर हुआ करता है, और श्रोता उसके, अब क्या कहोगे उसे समझ लो। अब कुछ कुछ आप भी समझ लिया करो। कभी ये मत कहना कि अपने को टीचर बता रहे और हमें सब विद्यार्थी बता रहे हैं। हाँ, वो तो विधान है। जैसे उस स्कूल में पढ़ने गए तैसे ये स्कूल है। ये भी एक स्कूल, एक विद्यालय है। इसमें धर्म की पढ़ाई है, इसमें सिर्फ धर्म सिखाया जाता है, इसमें जगह जगह पर अच्छा कर्म सिखाया जाता है। प्यारे भक्तों, नौकरी या तो दुनिया वालों की कर लो या फिर उस भगवान की कर लो। दुनिया वालों की नौकरी करोगे तो प्यारे एक न एक दिन रिटायर तो होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए आप आनंद भले ले सकते हो उस पैसे से, लेकिन प्यारे भक्तों, अंत में उस नौकरी से रिटायर तो होना पड़ेगा। अरे नौकरी करना है तो उस परमपिता परमात्मा की करूंगा, जो इस जन्म तो छोड़ो, 7 जन्म तक मैं कभी रिटायर नहीं होऊंगा। और उसकी नौकरी में बड़ा आनंद है, पता नहीं कहां से देता है।
उसके यहाँ तो सिर्फ 10 रुपए का 2 रुपए का दान कर दो, किसी को भोजन करा दो, बस वो ये समझ लो 10 गुना होकर के तुम्हारा फंड वो बीमा मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलने वाला तो है। और वो ऐसे टाइम मिलेगा जब दुनिया में तुम्हारा कोई सहारा नहीं होगा, सब मुसीबत में छोड़ जाएंगे, तो धर्म तुम्हारा तुम्हें याद आएगा, वो ही तुम्हारा साथ निभाएगा। दान धर्म बैकुंठ खजाना, सड़े गले ना हो तो पुराना। दान और धर्म ये बैकुंठ में इनका खजाना हमारा तुम्हारा हुआ करता है। इस वाली बैंक में कागज के नोट हम फिट कर देंगे, भर देंगे, तिजोरियां भर देंगे प्यारे। ये कागज के नोट हमारा काम यहां करेंगे, और यहां से छोड़ो दूसरे देश के लिए निकल के देख लो, अगर वहां तुम्हारा ये कागज का नोट चल जाए तो हमसे कह देना। जानते तो सब है लेकिन मानते कोई नहीं है। तुम दूसरे देश में जाओगे तो प्यारे भक्त वहां तुम्हें डॉलर लेना पड़ेगा। ए मेरे प्यारे भक्त, जब ये कागज का नोट तुम्हारा से मृत्युलोक में चल नहीं सकता है हर जगह, तो समझ लो यहां से जब वहां के लिए कहां चलेगा। उस परम पिता परमात्मा के यहाँ उस धर्म की कचहरी में तुम्हारे ये कागज के नोट, ये धन और दौलत काम आने वाली नहीं है। वहां चलेगा सिर्फ राम नाम का डॉलर। राम नाम का डॉलर तुम्हारे पास होगा तो हर व्यवस्था तुम्हारी हो जाएगी। वहां तुम्हारा दान रूपी डॉलर होगा तो हर तुम्हें खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी प्यारे भक्तों। और तुम्हारे पास वो राम नाम और दान का डॉलर नहीं हुआ, धर्म का डॉलर नहीं हुआ, तो प्यारे भक्तों तुम्हें कोई वहां पूछने वाला नहीं होगा। रेलगाड़ी आएगी, सवारी बैठने वाली बैठ जाएगी, तुम्हें टिकट मिलने वाली नहीं है। बात मानो न मानो तुम्हारी खुशी। जोर से बोल दिया करो राधे राधे, और जोर से। आइए भगवान की कथा में गौर करते हैं। प्रसंग चल रहा था उस धुंधली के ऊपर। माता धुंधली घर में कलह किया करती थी, पति को हर पल कष्ट दिया करती थी। पति बेचारा बड़ा हैरान था। फल लेकर के आए किसी संत से, संतान नहीं थी घर में। महाराज पहले ही दुखी थे, उस नारी से दूसरा दुख भगवान ने दिया कि घर में कोई बच्चा नहीं हुआ। संतों की शरण मिल गई तो संतों के द्वारा फल प्राप्त हुआ। वो फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया। पत्नी ने वो फल नहीं खाया, अपनी छोटी बहन नंदनी को खिला दिया। वो अपनी छोटी बहन नंदनी को बुला लिया और फल के बारे में समझ आया तो नंदनी ने वो फल उठा करके गाय को खिलवा दिया और जवाब दिया है मेरे जो गर्भ पल रहा है इस बच्चे को हम तुम्हें दे दूंगी। पति को किसी बहाने से इन महलों से, इन घरों से बाहर कर दो, जो कि तुम्हारा पति यहां रहा तो देवी बात सब खुल जाएगी। पति से सिर्फ एक बात कह दो कि महाराज आप जंगल के लिए चले जाएं, क्योंकि आप जब तक घर में रहेंगे और आप घर में रहेंगे तब तक गर्भ उत्पन्न होने वाला नहीं है। ये ब्राह्मण और संतों का मत है। अब वो भूखा भेड़िया है बच्चे का, बच्चे की आस में जी रहा है कि कब होगा मेरे लाल। तो महाराज तुम्हारी बात सुन करके हे देवी जरूर जंगल के लिए चले जाएंगे, हम आराम से तुम्हारे घर रहूंगी, हमें खिलाना पिलाना और हमारे जो गर्भ होगा, जो बच्चा होगा मैं तुम्हें दे दूंगी। पति के कानों में कोई भनक नहीं मालूम पड़ेगी, तेरा काम भी बन जाएगा। वो फल में अगर तासीर होगी तो गर्भ के भी बच्चा हो जाएगा। समय पा करके वैसा ही हुआ।
आत्मदेव ब्राह्मण को घर से विदा कर दिया है फुसला करके बातों में। महाराज ने सोचा चलो कुछ दिनों तक भजन कर लेंगे, तब तक तो हमारे घर में बच्चा उत्पन्न हो ही जाएगा। धीरे धीरे समय पाकर के छोटी बहन नंदिनी के गर्भ से लड़का हुआ। वो फल गाय को खिलाया था, उस गाय के भी गर्भ से लड़का हुआ। जिस लड़के का रूप सर जो था गाय की तरह था, धड़ मानव की तरह था, लंबे लंबे कान होने के कारण ब्राह्मणों ने उसका नाम गौकर्ण रखा। गौ माने गाय, कर्ण माने कान। गाय जैसे लंबे लंबे कान निहार करके गाय से पैदा हुआ, उसका नाम गौकर्ण रखा गया। धुंधली के यहाँ जो लड़का हुआ, माता के नाम के आधार पर बच्चे का क्रूप देखकर संतों ने ब्राह्मणों ने उनका नाम धुंधकारी ही रखा। अंतर इतना था, गाय के गर्भ से संतों के फल के द्वारा जो बच्चा हुआ तो वो भगवान का भक्त बना है। धुंधकारी राक्षसी प्रवृत्ति का था, बच्चों के साथ उत्पात करता है। सयाना हो जाता है तो किसी बच्चे का सर फोड़ देता है, यानी कहने का मतलब बड़ा उत्पात कर रहा है। मोहल्ले के लोग बड़े परेशान थे उससे। जब धीरे धीरे जवान होता चला जा रहा है, धीरे धीरे जवान हुआ, माता पिता को भी कष्ट देने लगा। बेटा को बहुत समझाया है आत्मदेव ने। जब उन पर लाठी और डंडे लेकर के सीधा पड़ जाता है तो प्यारे भक्तों गौकर्ण ने समझाया है आत्मदेव को, हे पिताजी आप इस घर को छोड़ करके जंगल के लिए प्रस्थान करो। सुख देना न देना दे करके छीन लेना, ये परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा हुआ करती है। पिताजी तुम्हारी किस्मत में इस बेटे का सुख नहीं है, अब आप जंगल में चिंतन भगवान का करो। गौकर्ण की बात मान करके आत्मदेव तो जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। अब वो पापी धीरे धीरे जवान होने लगा, कुसंगति उसके अंदर प्रकट होने लगी। संग के साथियों में जाता है, शराब मदिरा को पीता है, प्यारे भक्तों मांस मच्छर खाता है। मेरे माता बहन भाइयों, प्रमाण ये हुआ कि उसकी आदत इतनी गलत हो गई कि उससे अब मोहल्ला नहीं पूरा क्षेत्र परेशान होने लगा। वैश्याओं की संगति करने लगा। पराई नारी की संगति करने वाला जीव कभी दुनिया में सुखी नहीं रहता है, ये लोक उसका परलोक भी बिगड़ जाता है। वैश्याओं की संगत कर रहा है, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। माँ ने समझाया है, माँ से धन मांगा है, माँ ने कहा बेटा मेरे पास कुछ नहीं है। तो इस बात को लेकर के माँ पर डंडा लाठियां लेकर के दौड़ा है। माँ ने दोनों हाथ जोड़े, बेटा मुझे मारे मत, सुबह होगा सारा धन तेरे हवाले कर दूंगी, जो धन छिपा हुआ है। माँ किसी तरीका से उस रात बच जाती है। प्रमाण ये मिला है, उसी रात को वो माँ एक जंगल में जाकर के एक कुआं में कूद करके अपने प्राणों की हत्या कर देती है। उस दिन जब गई थी, उस दिन समझ रही थी, सोच रही थी, विचार कर रही थी, ये सब मेरे कर्म हैं जो आज हम अपने घर से मरने के लिए जा रही हूं। अगर मेरा पहले से कर्म ठीक होता, ये उस दिनों से विचार आया था मां को कि आज मैं अपने पति को सुख देती होती, पति की बात मानती होती, तो आज ये मुसीबत मेरे सामने नहीं होती। उसके कर्मों का फल उससे प्राप्त हुआ। अब वो वैश्याओं की संगति करने लगा, उपद्रव बहुत करता है। नारी की चाल दुरंगी है, सबकी नजर में चौरंगी है। ढके तो सबको नवा को ढकेले, ना तो नंगी की नंगी है। पराई नारी की संगत करना इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता बताई गई है। एक कवि कहता है, 100 डग साढ़ 80 डग फुक्का, 10 डग नाग 20 डग कुत्ता। 100 डग नार 80 डग फुक्का और 10 डग नाग 20 डग कुत्ता। इनसे इतनी दूर रहना चाहिए।
पराई नारी से 100 कदम दूर रहना चाहिए। पराई नारी के नजदीक जो प्राणी जाता है तो समझ लो अपनी जिंदगी को आखिरी दिन वो प्राप्त करने वाला हो जाता है। पराई नारी से 100 कदम दूर रहना चाहिए। ये पराई नारी विष की बेल हुआ करती है। पराई नारी को गलत दृष्टि से देखने वाले का विनाश होता है। इस पर हमारी रामायण रामचरितमानस लिखा गया है। प्रभु श्री राम ने अपने से बड़ी थी उससे मां, अपने बराबर है प्यारे भक्तों से बहन, और अपने से छोटी है उसे बेटी के समान माना था। रामचरितमानस हमें यह ज्ञान देती है। और उस ईश्वर की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। दुनिया के लोगों, तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है प्यारे, तो तेरी भी बहन बेटी के पीछे कोई और खड़ा है प्यारे। उस ईश्वर की बहुत अच्छी व्यवस्था है। वो सबको एक समान समझता है। तू किसी को दुख देगा तो तुझे भी कोई दुख देने वाला तैयार खड़ा है। वो दुष्ट वेश्याओं की संगति करता है। एक दिन उन वेश्याओं का मत बदल गया। नारी की चाल दुरंगी मैंने बताया था अभी, उसकी चाल दौरंगी है और सबकी तो नजर में चौरंगी है। अगर ये नारी अपना ढकना चाहे तो पूरे कुनबा को ढक लेती है, और ये नारी जब कुलच्छड़ी बन जाती है, चरित्रहीन हो जाती है, तो प्यारे भक्तों तो इसकी महिमा ही अपरंपार हो जाती है। बदल गया विचार। वेश्याओं ने सोचा इस दुष्ट की संगति करते करते इतना दुख प्राप्त हो रहा है, और ये पापी की संगत में फंस करके मेरा ये लोक तो बिगड़ ही गया है, पर लोक और बिगड़ जाएगा। ये राक्षस प्रवृत्ति का है। भगवान न जाने मैंने कौन सा बुरा कर्म किया जो मुझे ये गति वेश्याओं की प्राप्त हुई है, और अब ऐसे दुष्ट पापी के हाथ का धन खाऊंगी तो मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट होगी, मेरा कल्याण होने वाला नहीं। भगवान इससे बचाए। वो बड़ा कष्ट भी दिया करता था। शराब को पिला करके पापी को मस्त कर दिया। शाम के समय वेश्याओं ने उसे चारपाई पर बांध लिया। लाठी और डंडे तलवारों को लेकर के उसका स्वागत करने लगी हैं। खूब मारा, खूब मारा। जब जब वो डंडा मारती है सर में तो प्यारे भक्तों मांस के लोथड़े उड़ जाते हैं, खून की पिचकारियां छूटने लगती हैं। हाय हाय चिल्ला रहा है। धुंधकारी कहता है प्रिय, कुछ समय पहले तो तुम हमसे इतना प्रेम रख रही थी, और पल भर में तुम्हें क्या हो गया। प्यारे भक्तों तड़प रहा है। वेश्याएं मार लगा रही हैं। पराई नारी से ये हालात हुआ उस दुष्ट का। उन वेश्याओं ने उस पर बिल्कुल दया नहीं की। एक लड़की को दया आती है तो कहती है बहन छोड़ दे, बेचारी की बड़ी बुरी दुर्दशा हो रही है। बहन बेचारा किसी मतलब का नहीं रहा। एक सखी बोली छोड़ना मत, अगर तुमने भूल से भी भूल कर दी ना और तुम्हारे हाथों से ये पापी निकल गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, समझी। अब जो होगा वो देखा जाएगा, इसे मार दिया जाए। प्यारे भक्तों बुरी दशा से पापी का वध किया है। वेश्याओं ने तड़फा तड़फा करके मार दिया और गड्ढा खोद करके उसी के घर में उसी की जमीन में दबा दिया। धीरे से निकल गई, किसी को कानो कान भनक नहीं मालूम पड़ी। जिंदा था तो कुछ सुकून भी था, मरने के बाद सुकून नहीं, वो प्रेत बन गया, भूत बन गया।
भूत बन गया कर्मों के अनुसार। भगवत के प्रिय भक्तों, भूत बनने के बाद अब तो मोहल्ला के लोगों को बड़ा तहस नहस कर दिया, परेशान कर दिया। कभी किसी को पकड़ता है तो पटक देता है, कभी भैंसा बन करके किसी को मार देता है, कहीं कुछ करता है। अब तो अत्याचार उसका और बढ़ गया। जिंदा था तब तो सुकून था लोगों को, मरने के बाद सुकून नहीं, व्यवस्था और आगे बढ़ गई। अब तो लोग बड़े परेशान, काफी समय हो गया। एक बार गौकर्ण ने विचार किया, जंगल में भजन करने के लिए गए थे, तो उन्होंने विचार किया काफी समय हो गया है, चलो घर की तरफ चलते हैं और मैया का देखूंगा क्या हाल है। हमारा एक भैया दुष्ट है, वो माँ को किस तरह से रख रहा होगा, मैं बेचारी कितना कष्ट झेल रही होगी। इस बात को लेकर के बेचारा गौकर्ण अपने घर के लिए चला है। घर में आकर के देखा तो महल खंडर हो गए हैं। मोहल्ला के लोगों से पूछा है, जहां मेरी माँ रहती थी वो माँ कहां गई है भैया? तो किसी ने बताया, तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई के कुटिल अन्यायों पर विवश होकर के बेचारी ने अपने प्राणों की हत्या कर ली है। अब वो कहां गया है भैया? बोले उसे वैश्यों ने खत्म कर दिया उसके कर्मों के हिसाब से। प्यारे भक्तों, परिवार के लोगों की याद करके गौकर्ण खूब रोते हैं। खंडर घर में बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान मेरी किस्मत में ये लिखा था क्या? रोते रोते यहां तक हुआ कि रात्रि हो गई और रात्रि को बेटा विश्राम करने के लिए लेट जाता है। आधी रात का समय हुआ, जरा सी कहीं नींद आती है तो वो आज पापी धुंधकारी भैंसा बन करके गौकर्ण महाराज की तरफ भागता हुआ आ रहा है। एकदम चौंक करके चारपाई से खड़े हो गए, चारों तरफ देखा तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। फिर मन में विचार किया, मैं कोई गलत ख्वाब देख रहा हूं। फिर लेट गए। जरा सी नींद ने जब दबाया तो सामने सूकर बन करके चारपाई में टक्कर देता है। बेचारे गौकर्ण जमीन पर गिर जाते हैं। इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। जब बार बार डरावना जैसा हो रहा है, गौकर्ण महाराज कह रहे हैं, कौन है भैया जो इस तरीका से हमें तू डरा रहा है? तो एक अंधेरे से कोने में से आवाज आती है, भैया भैया कौन है तू? मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता धुंधकारी हूं। गौकर्ण कहने लगे, वो तो खत्म हो गया रे, तू कौन है? बोले हाँ खत्म हो गया, बुरे कर्मों के हिसाब से मेरी मृत्यु हुई है। और बुरे कर्मों के हिसाब से मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे जन्म नहीं मिला, मेरी आत्मा भटक रही है, मुझे भूत बनना पड़ा है। मेरा कल्याण कर दे भैया, इस भूत योनि से मुझे छुटा दे, ये प्रेत योनि से छुटकारा दे दे। आंखों से आंसू बहा करके वो भूत की आवाज में एक अंधेरे से आवाज आ रही है। गौकर्ण ने कहा, चिंता न कर, धैर्य को धारण कर, सुबह होगा, मैं कुछ न कुछ तेरे बारे में उपाय करूंगा। रात्रि भर विश्राम किया। सुबेरा जब हुआ है प्यारे भक्तों, सूर्य भगवान का चिंतन आह्वान किया है। कुछ मंत्रों द्वारा सूर्य भगवान का आह्वान हुआ, प्रकट हुए। सूर्य भगवान ने कहा, कहिए वत्स तूने मुझे क्यों बुलाया है? दोनों हाथ जोड़ करके गौकर्ण कहने लगे, हे भगवान, हमारा एक भाई प्रेत बन गया है, उसे प्रेत योनि में बड़ा कष्ट है, उसे कैसे छुटकारा मिलेगा? सूर्य भगवान ने कहा है, देखो तुम्हारा भाई अपने कर्मों के हिसाब से उसे ये प्रेत योनि प्राप्त हुई है। प्यारे भक्तों, भास्कर भगवान ने कहा है उसका कल्याण नहीं होगा। दोनों हाथ जोड़ करके गौकर्ण कह रहे हैं, भगवान
ऐसी तो कोई बात नहीं है जो तुम्हारे आने के बाद उसके लिए कोई ऐसी औषधि, ऐसी कोई रास्ता ना हो जो उसका उद्धार ना हो। ऐसा तो विधाता ने नहीं लिखा है। आपसे मैं निवेदन करता हूं, कोई उसकी आत्मा के कल्याण के लिए ऐसा उपाय बताइए जो उससे भूत योनि से छुटकारा मिल जाए। सूर्य भगवान ने कहा, देखो एक ही उपाय मेरी नजर में है, जिस उपाय से कईयों का कल्याण हुआ, हो सके तो कहीं उसका भी उद्धार हो जाए। अगर वो इस उपाय को बड़े ध्यान से सुन ले, बस करना उससे कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान मगन होना है। बोले बताइए। बोले एक श्रीमद् भगवत महापुराण जो लिखा है, उस श्रीमद् भगवत कथा, भगवान की अमृतमयी कथा उसे श्रवण कराई जाए और उसका मन मोह, उसके अंदर जो विकार हैं उन विकारों को छोड़ करके उसका मन जो है वो इस कथा के अधीन हो जाएगा, तो प्यारे लाल उसका कल्याण अवश्य हो जाएगा। श्री सूत जी समझा रहे हैं, सौनकादिक ऋषियों समझा दिया था तुम्हें ये करना है। गौकर्ण महाराज ने सूर्य भगवान के कहे अनुसार बड़ा सुंदर सुशोभित आसन बनाया। मंत्रों का आह्वान करने के बाद देवताओं का स्थापना की है। आसन पर विराजमान होकर के सूर्य भगवान के मुख से जो कथा सुनी है, वही कथा ध्यान मगन होकर के, भाव विधोर होकर के, काले झंडे में स्थान दे करके 7 गांठ के बांस में उसे स्थान दिया। प्यारे भक्तों, काले झंडे में उसे स्थान दिया और कहा, भैया तू अपना स्थान इस झंडे पर ग्रहण कर ले और हम तुझे वो कथा, वो भगवान की अमृतमयी सत्संग सुनाऊंगा। इस सत्संग को बड़े ध्यान पूर्वक सुन करके हो सकता है तेरा कल्याण हो जाए। प्यारे भक्तों, प्रेत योनि का काला झंडा में स्थान बताया, उन्होंने अपना स्थान को ग्रहण किया है और स्थान को ग्रहण किया, भगवत कथा को श्रवण कराया। पहले दिन की कथा श्रवण कराई है, आरती प्रसाद वितरण हुआ, एक गांठ चटक जाती है। प्यारे भक्तों, दूसरे दिन की कथा श्रवण कराई, दूसरी गांठ भी चटक जाती है। इसी तरह से गौकर्ण महाराज ने धुंधकारी को 7 दिन की कथा का रस पूरा दिया, आरती प्रसाद वितरण हुआ। प्यारे भक्तों, देखते ही देखते आंखों से ऐसा करिश्मा हुआ, वो 7 गांठ का बांस फट जाता है और उसमें से एक ऐसी आत्मा, एक ऐसी ज्योति निकल करके अंतरिक्ष की तरफ चली है। विमान में बैठ करके वो अपने परम धाम के लिए प्रस्थान कर गया। बोल गोविंद भगवान की। भगवत कथा सुनकर के प्यारे भक्तों, जब भूतों का कल्याण हो सकता है, ये मानव शांति पूर्वक मन एकत्रित करके इंद्रियों को बस में करने के बाद भगवत कथा को सुनेगा, तो प्यारे भक्तों ये मेरा वादा है, उसका कल्याण जरूर होगा, जरूर होगा। बात मानो न मानो तुम्हारी खुशी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए मिलकर के 2 लाइन का कीर्तन, फिर आगे भगवत कथा में महाभारत का प्रसंग आएगा जो परिवार के एक संबंधित है। सभी भक्त मिलकर के भगवान का 2 लाइन का कीर्तन। कि राम रस जो कोई पीवे और बाई को जाए बेड़ा पार। राम रस जो कोई पीवे ताई को जाए बेड़ा पार। प्यारे भक्तों, ये राम का रस है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का रस निकला हुआ है। अगर इस रस को कोई भी व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो उसका बेड़ा पार हो ही जाता है। राम रस जो कोई पीवे
एक ने नहीं अनेक ने पिया है ये रस। आइए एक कवि ने कल्पना बड़ी सुंदर से भजन के माध्यम में कही है, राम रस मीर